एक बार की बात है, कौशल राज्य का राजा महेंद्र राज करता था। प्रजा उसका सम्मान करती थी और साथ ही उससे भय भी खाती थी। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मयूरी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। उसके बिना एक पल भी रहना राजा महेंद्र के लिए मुश्किल था। विवाह के दिन 3 वर्ष पश्चात मयूरी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वह अपनी पत्नी के बिना अब कैसे रह पाएगा। वह आग बबूला हो उठा। इस जुड़वा औलाद ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्लें भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ाओ। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हरिराम को निर्देश दे दिया, लेकिन महाराज हरिराम ने कारण जानना चाहा। चुप रहो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। राजा भड़क उठा। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज, हरिराम हकलाता हुआ बोला। एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहाँ से भगा दो। राजा ने कहा। महाराज, ये ठीक नहीं होगा, हरिराम साहस जुटाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? राजा महेंद्र ने रौब से पूछा। प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी, हरिराम विनम्रता से बोला। यह सुनकर राजा महेंद्र सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, हरिराम ने अचरज भरे शब्दों में पूछा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखे। आज से सब बच्चों को उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरी जुड़वा औलाद की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौल उठता है। मुझे मेरी मयूरी की याद आती है। मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ लूट गया है। अपना सिर झुकाकर हरिराम वहीं खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे। राजा बोला। अगले दिन में आदेश लागू हो गया। लोगों ने मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी रोष किया, लेकिन वे राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हार कर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने के बाद बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ों पर चढ़ते, पतंगे उड़ाते लड़के और रस्सी पर कूदती गुड़ियों से फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदलने लगा। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपीहों की कूकू से कौशलवासियों की सुबह होती थी, वे शांत होते जा रहे थे। किरणों का कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल उछल कर कूदना सब समाप्त होता जा रहा था। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ सब उजाड़ दिखते थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हालात और खराब होते जा रहे थे। वरुण देव भी प्रदेश से नाराज थे, जिस कारण वर्षा नहीं हुई। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गई। किसानों में हाहाकार मचने लगी। एक दिन प्रधानमंत्री हरिराम ने राजा महेंद्र को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। हरिराम की पूरी बात सुनकर राजा ने घोषणा की, हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिन तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और गंभीर होती चली गई। कुछ दिन बाद एक राजा महेंद्र अपने कक्ष में बैठा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, स्वामी ऋषि आनंद जी पधारे हैं। राजा खुशी से बोला, उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। महेंद्र की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए थे। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ ही देर के बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर का तेज देखते ही बन रहा था। राजा उनके चरणों में लेट गया। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं, मेरी सहायता कीजिए।
महेंद्र को गले लगाकर स्वामी जी मधुरता से बोले, क्या हुआ राजन? राजा ने पूरी घटनाक्रम स्वामी जी को कहकर सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को निकाल बाहर कर दिया, लेकिन संकट का ये दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, महेंद्र, तुम उन दो नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे दो कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? राजा बौखलाकर बोला, क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है? सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। स्वामी जी बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ स्वामी जी। राजा हकलाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं ईश्वर का वास कहाँ है? स्वामी जी ने पूछा। ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर और फैले मंदिरों में। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम ईश्वर की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी, राजा बुदबुदाते हुए बोला। स्वामी जी राजा महेंद्र को महल के झरोके में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि वहां दो बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वे दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे थे। कभी भी आपस में टकरा रहे थे तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लगते थे। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। राजा वहीं आश्चर्यचकित खड़ा देख रहा था। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थी। स्वामी ऋषि आनंद ने राजा को समझाना शुरू किया, महेंद्र, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति है। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, अमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब ईश्वर ही चले गए तो क्या माँ प्रकृति यहाँ रह पाएगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी ये हरी भरी धरा आज उजाड़ बन गई है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते शव रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वह तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी का अस्मायिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे? महेंद्र, बताओ। स्वामी जी स्नेह से बोले। राजा महेंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह लज्जित था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। राजा बोला, हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कहा आपने? राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ महेंद्र, मुझे कौशल प्रदेश की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय ही पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे थे। राजा दौड़कर आंगन में पहुंचा और अपने बच्चों को देखने लगा। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते तो कभी एक दूसरे पर। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। कई वर्ष बीत गए। ये जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे, पशु उछल कूद कर रहे थे। फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं के संग झूल रही थी। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें भी लहलहा रही थी। नगर की गलियां चुबारों पर रोशनी जगमगा रही थी। सभी बच्चे महल में कार्यक्रम आयोजन स्थल पर जमा थे। वहां तरह तरह के खेलों, प्रतियोगिताओं और ढेर सारे पुरस्कारों का इंतजाम भी था। महल के बीचों बीच खड़ी
बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। ये जोकर हाथी की तरह चलता हुआ मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा तो उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। ये कोई और नहीं, कौशल का राजा महेंद्र था। मुस्कुराते हुए राजा ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों को झुककर अभिवादन किया तो पूरा मंडल तालियों से गूंज उठा।